अच्छा लोग इमेजिन करते हैं सिनेरियो, ठीक है, लेट्स सपोज यू आर बिल्डिंग आवर यूनिवर्सिटी फ्रॉम स्क्रैच, इट डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नो कल्चर, नो फैकल्टी, नो नथिंग, एंड यू आर नाउ द क्रिएटर ऑफ इट, यू आर द आर्टिस्ट. आप इसमें कैसे चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे कि रट्टा सिस्टम ना हो, हम अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, अच्छे स्टूडेंट्स, अप्लाइड स्टूडेंट्स तैयार करें, क्या चेंज करेंगे? बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. सो ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, टीचिंग में, असेसमेंट में, कल्चर में और फैकल्टी में. तो टीचिंग से स्टार्ट करते हैं. सही. क्या ज़रूरी है कि टीचर ने आके हर वक्त 50 मिनट्स बोलते ही रहना. देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जिसमें MIT के ओपन क्लासरूम के अंदर बेतहाशा एग्जाम्पल्स पढ़े हैं. फ्लिप क्लासरूम में बच्चा पहले पढ़ के आए, थोड़ा सा केस स्टडीज़ देख के आए, अपनी लोकल किसी को देख के आए, आके डिस्कशन एग्जाम्पल लेते हैं. थोड़ा सा कंप्यूटिंग से ले लेते हैं. डेटा स्ट्रक्चर का एक हमने दे दिया कि हम इस चीज़ को देखेंगे कि आपने लेट से एक बहुत सिंपल लेते हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है, या कोई इसी तरह का कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है आपने, और आप डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं कि इसके लिए क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर है. ऑफ कोर्स उसमें आप वो पहले क्या होता था, रट्टा लगा होता था कि मैं स्टैक लगाऊंगा तो ये मसले आएंगे, ये ठीक होगा, ये गलत हो जाएगा, हीप लगाऊंगा तो ये होगा, ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. तो आप क्लासरूम में लेके आओगे, आप उन्हें शुरू में रात को एक एग्जांपल दे दी कि भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. क्लास में आके लेट्स से वी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स. एक बंदा कहेगा मैंने स्टैक क्यों इस्तेमाल करना है, दूसरे को कन्विंस करेगा कि क्यों स्टैक इज़ बेटर, और हीप वाला दूसरे को 4 कर लें आप. वैसे बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि जैसा मुझे याद पड़ता है कि फास्ट में शायद लम्स में भी, हाँ फास्ट और लम्स दोनों में ये था कि टीचर का कॉन्सेप्ट ये था कि वो आएगा और वो पढ़ाएगा कि मतलब ऊप क्या होता है या कंपोजिशन क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाएगा, ठीक. और मुझे क्लास में जाने का इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता था कि यार ये चीज़ तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ सकता हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वही टीचर का सेशन ऑनलाइन मौजूद है, मैं चुका तो क्लास में होने की मैं सोच नहीं उठता था, ठीक है. स्टैनफोर्ड में ये होता था कि यार आपको पहले ही बता देते कि आज हमने क्या डिस्कस करना है, और बस अब डिस्कशन ही होगी, पढ़ के आपने खुद ही आना है, आपने सारी तैयारी करनी है, एंड दैट डिस्कशन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट फाइंड ऑन यूट्यूब. दैट डिस्कशन इज यूनिक. तो दिस इज अ वेरी वेरी मज़े की बात यह है कि आप उस डिस्कशन से मिड टर्म के क्वेश्चंस आएंगे. वाओ. तो अभी भी मैं अपने बच्चों को पहले बताता हूँ कि जो मेरी क्लास में नहीं होगा ना, मिड टर्म में मुझसे वो ना कहे कि कुछ आउट ऑफ क्वेश्चन आ गया. मतलब मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें एवं कहीं से आ जाएगा कि आपके शैम्पू में क्या, ये किसी स्लाइड में नहीं है. शैम्पू के अंदर जो केमिकल है एक्चुअली सल्फर के डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ता है. सही. तो मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देता हूँ. तो एंड पे बेचारे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि शैम्पू के अंदर क्या है. ये उसका मिड टर्म के अंदर हर बार होता है. तो बहुत तंग करते हैं स्टूडेंट्स को. नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि दे गेट समथिंग व्हेन दे कम. उसको ये फील ना हो कि मैं क्लास में आके यार ये तो पढ़ा था मैं कर लेता. इसी तरह मतलब कहीं पे सोने की एग्जांपल आ जाएगी. सोना एक एंजाइम है कि नहीं है. एंजाइम क्या होता है, उसको कैटेलाइज करता है, ठीक है. तो सोना एंजाइम है या नहीं है? नहीं, ठीक है, लेकिन वो कैटेलाइज करता है. हाँ, ट्रू. तो वो एक डिस्कशन हो जाती है. Sure. तो इस तरह की चीज़ें हर सब्जेक्ट से अंदर से निकल आती हैं. जो आपकी एवरीडे की होती हैं. शैम्पू हर किसी ने इस्तेमाल करना है, सोना हर किसी ने, तो वो आप डालें उसके अंदर. तो इसको बिल्कुल एक मोनोटोनिक नहीं होना चाहिए. इट हैज़ टू बी अ डिस्कशन, इट हैज़ टू बी इंगेजमेंट. आपने यूनिवर्सिटी बनानी है, आपने टीचिंग को चेंज कर दिया कि टीचिंग में अब डिस्कशन हुआ करेगी, भाई अब कोई सीन नहीं, तो अब अटेंडेंस भी मेरे ख्याल से मैटर नहीं करेगी, पार्टिसिपेशन मैटर करेगी, राइट. बेशक ऑनलाइन हो, जो मर्जी हो, बस पार्टिसिपेट होना है तो आपको बात चल रही है, ठीक. और हमें नहीं लगे कि आप आए या नहीं आए हमें. अच्छा, फिर इसकी असेसमेंट कैसे देंगे? असेसमेंट अगेन ओपन एंडेड, ठीक है. आपके क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसका एक आंसर ना हो. बच्चे की थिंकिंग मैटर्स मोर, द फ्लो ऑफ थिंकिंग मैटर्स मोर. गलत भी दे दे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. तो उसको जो आप उसका वो बताते हैं ना, मैट्रिक देते हैं कि मैंने इसको मार्क किस तरह करना है, उसका आंसर शुड प्रॉब्ली नॉट मैटर टू मच. इट इज़ द प्रोसेस कि वो प्रोसेस अगर हो सकता है गलत तरफ एक चला गया, बट डिड ही कंप्लीट द थॉट. और उसको फिर उस पर फीडबैक देनी है आपने, ठीक है. अब वो थॉट AI से भी हो सकती है, अपने आप से भी हो सकती है. AI का आंसर भी अगर आ रहा है, मुझे थॉट चाहिए, क्यों पूछा था, क्या पूछा था पहली बार, दूसरी बार क्या पूछा था, तीसरी बार क्या पूछा था. सो द असेसमेंट चेंजेस के ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो वो सिंपल नहीं रहता. सही, ठीक है. और हर बार आपको उसको डिफरेंट उसके अंदर, आज फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है तो फीफा के रिलेटेड आ गए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है तो क्रिकेट का आ गया बात, एंड उसके अंदर सब आप फिट कर लेते होते हो.